हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल कैडुकेशन। ये हमारी सॉलिडवर्क्स की 10th लेक्चर वीडियो है। इस लेक्चर में हम लोग मूव, कॉपी, स्केल, स्ट्रेच और रोटेट देखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे वीडियो पे, जिससे आपको पता चल पाए कि कैसे हम लोग मूव, कॉपी, स्केल, स्ट्रेच और रोटेट करते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। हाँ तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको न्यू लेना है, पार्ट और ओके। देन सबसे पहला नेक्स्ट जो काम होगा, आपको टॉप प्लेन पिक करना है, स्केच और स्केच मोड में आपको आ जाना है। देन नेक्स्ट क्या करना है, आपको सेंटर लाइन लेना है, इनफिनाइट लेंथ का होगा। ये पहला हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। देन ओके करते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्टिकल लाइन बनेगा। ठीक है, ये दोनों कंस्ट्रक्शन लाइन्स हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हमारा एक रेफरेंस मिल पाए। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जो हम लोग आज काम करने वाले हैं वो होगा मूव, कॉपी, रोटेट, स्केल, देन स्ट्रेच। ठीक है, तो मूव का मतलब क्या होता है, एक प्लेस से दूसरी जगह हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं मूव। ठीक है, जैसे कि हम लोग कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे एक सर्कल हम ड्रॉ किए। ठीक है, देन ओके। अगर हम इसे फुल्ली डिफाइन करते हैं तो ये मूव नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे। एक और सर्कल लेते हैं, यहाँ हम लोग बनाते हैं सर्कल, स्मॉल डायमेंशन, इसकी हम लोग डायमीटर बता देते हैं 60 एंटर। ठीक है, अभी हम लोग इसको मूव कराने जा रहे हैं। मूव के लिए यहाँ से हम लोग लेंगे मूव एंटिटीज, देन एंटिटीज टू मूव हम बोल दिए, ये हमारा एंटिटीज है। पैरामीटर्स किसके अबाउट, यहाँ हम लोग आएंगे। देन यहाँ हम बोलते हैं मुझे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या करना है, मूव कराना है। ये देखिए मूव नहीं हो रहा है। ठीक है, मूव के लिए अगेन हम लोग यहाँ से लेते हैं मूव एंटिटीज टू मूव, हमने इसको पिक किया। देन स्टार्ट पॉइंट हमने बोल दिया इसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ये देखिए मूव हो रहा, जहाँ मर्जी वहाँ हम इसको मूव करा के रख सकते हैं। ये देखिए क्लियर। लेकिन ये चीज ऑब्जेक्ट हमारा जो था ये मूव नहीं हो रहा था। सेम कंडीशन कॉपी और एंटिटीज, कॉपी में एंटिटीज टू कॉपी हम बोल देते हैं इसको। स्टार्ट पॉइंट हम बोल दिए अगेन ओरिजिन। ये देखिए आपका यहाँ कॉपी हो रहा है। ठीक है, यानी अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट फुल्ली डिफाइन है तो उसका हम लोग कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। अगेन यहाँ से हम लोग बोलते हैं कॉपी एंटिटीज, एंटिटीज टू कॉपी, ये हो गया। स्टार्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। ये देखिए ये भी आपका कॉपी हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, रोटेट एंटिटीज। रोटेट के लिए हमें सर्कल में पता चलेगा नहीं, तो इसके लिए हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल लिया, इसको इधर हम लोग ड्रॉ करते हैं। स्मार्ट डायमेंशन इसको हम लोग फुल्ली डिफाइन एक बार कर देते हैं। ठीक है, ताकि पता चल पाए कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा फुल्ली डिफाइन पे भी रोटेट होगा या नहीं, ये सब चीज़ें पता चल जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा फुल्ली डिफाइन रहने पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, या अंडर डिफाइन रखना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें पता चलेगा। 40। ठीक, अगेन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दे देते हैं हम लोग 80। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा फुल्ली डिफाइन है। क्लियर। देन अभी हमें क्या करना है, यहाँ आते हैं, यहाँ से हमें लेना है रोटेट एंटिटीज। रोटेट के लिए एंटिटीज टू रोटेट हमने इसको पिक कर लिया। सेंटर ऑफ रोटेशन इधर आते हैं, रोटेशन के लिए सेंटर हमने बोल दिया ये पॉइंट। देन यहाँ से रोटेशन एंगल आप बता दीजिए क्या रोटेशन एंगल आपको रखना है। ठीक है, 30 डिग्री हमने बोला। देन ओके, ये देखिए रोटेट नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है, अगेन इधर से बोलते हैं हम लोग रोटेट एंटिटीज। अभी हमने इसको पिक किया, सेंटर ऑफ रोटेशन हमारा ये हो जाएगा। देन यहाँ से हम लोग रोटेट करेंगे, यहाँ से हमने बोल दिया 30, जो भी आपको वैल्यू देना है यहाँ से आप वैल्यू दे दो। देन ओके, ये देखिए 30 डिग्री पे रोटेट हो गया। यानी रोटेशन के लिए अगर फुली डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा तो वो रोटेट नहीं होगा, और अंडर डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा तो वो रोटेट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी मल्टीपल स्केलों में हम लोग बड़ा ये छोटा कर सकते हैं। यहाँ से बोलेंगे स्केल एंटिटीज। देन एंटिटीज टू स्केल हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया। देन स्केल अबाउट में जाएंगे, इसका सेंटर पॉइंट के अलॉन्ग हम लोग स्केल करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से आप वैल्यू डाल सकते हो, कितना वैल्यू हमें चाहिए, 1.5 टाइम्स या कितना चाहिए, हमें चाहिए 2.5 टाइम्स, तो यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं 2.5। देन ओके, ये देखिए आपका स्केल हो गया। अगेन यहाँ से बोलते हैं हम लोग स्केल एंटिटीज। नेक्स्ट हम इसको करके देखते हैं, है ना, स्केल अबाउट दिस पॉइंट। देन ओके, ये देखिए नहीं हुआ। रीजन, क्योंकि ये तो फुली डिफाइन था ऑलरेडी हमारा। अगेन यहाँ से बोलते हैं हम लोग स्केल एंटिटीज। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं, स्केल अबाउट दिस, यहाँ एक हम कॉपी क्रिएट करते हैं। ठीक है, देन ओके,
अगर इसका हम लोग कॉपी बनाते हैं तो जो फुल्ली डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा तो फिर उसके अबाउट वो स्केल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कॉपी अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो ये जो आपका पेरेंट ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज ही रह जाएगा, उसका कॉपी क्रिएट हो गया, इसलिए ये स्केल हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या है आपका स्ट्रेच। स्ट्रेच का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग खींचते हैं, ठीक है। जैसे कि जो रबर बैंड होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने के लिए क्या करना होता है, रबर बैंड को एक हाथ से होल्ड करेंगे, दूसरे हाथ से पकड़ करके इसको हम लोग स्ट्रेच करेंगे, या तो इस डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे या फिर इस डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन एक पोजीशन आपको होल्ड रखना होता है, राइट। तो उसी तरह से हमारा यहाँ भी वर्क करेगा। ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर मूव करते हैं। अगेन यहाँ से हम लोग लेते हैं रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल हमने ऐसा बनाया, ठीक है। इधर से हम लोग बोलते हैं स्ट्रेच एंटिटीज। स्ट्रेच एंटिटीज में ये बाय डिफॉल्ट पिक हो गया, तो इसको क्लियर सिलेक्शन कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेच एंटिटीज में हमने किसको होल्ड करना है, हम चाहते हैं इस लाइन को एज इट इज होल्ड रखें, और ये तीनों लाइन जो है ये हमारा मूवमेंट में है, तो जिसको भी मूवमेंट में लाना है उस लाइन को आप जस्ट सिलेक्ट कीजिए। इन तीनों को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। देन स्ट्रेच अबाउट, किसके अबाउट स्ट्रेच करना है, मैंने बोल दिया इसके अबाउट। देखिए इस पॉइंट के अबाउट हम इससे स्ट्रेच कर सकते हैं, बड़ा या छोटा, ठीक है। अगेन यहाँ से हम बोलते हैं स्ट्रेच एंटिटीज, ठीक है। अगेन हमने पिक किया दिस एंड दिस, ठीक है। स्ट्रेच अबाउट हमने बोल दिया दिस, ये देखिए स्ट्रेच हुआ, यानी अगर आपका फुली डिफाइंड ऑब्जेक्ट भी होगा तो वो आपका स्ट्रेच हो जाएगा। क्लियर। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मूव, कॉपी, स्केल, स्ट्रेच और रोटेट कैसे यूज करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे वीडियोस पे बने रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज ऐसे लोगों को जरूर शेयर कीजिए जिससे मेरे वीडियो से हेल्प हो सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।